राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एटीएस और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। कलेक्टर परिसर के सभी कर्मचारी फिर से काम पर वापस लौट आए हैं, क्योंकि उससे पहले सघन अभियान तलाशी का चलाया जा रहा था, ताकि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई बम तो नहीं है, कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। आपको बता दें कि जयपुर कलेक्टर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और ये जो धमकी थी यह अफवाह निकली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एटीएस और पुलिस के हाथ नहीं लगा। काफी घंटों तक कलेक्टर परिसर को छाना गया है। अब जाकर जब कुछ नहीं मिला है, सभी कर्मचारी फिर से वापस काम पर लौट आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कई स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, एसएमएस स्टेडियम हो, एसएमएस या फिर जयपुर कलेक्ट्रेट हो, इनको जो महत्वपूर्ण स्थान है, पहले भी ईमेल के जरिए धमकी मिलती रही। एक बार फिर इस तरह की धमकी के बाद कोहराम मच गया था। तुरंत पहुंची थी एटीएस की टीम और सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ नहीं मिला। का ऑफिस है और अब से कुछ देर पहले यहां पर मेल के जरिए इस पूरे कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी के फौरन बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस एटीएस के साथ पहुंची, डॉग स्क्वाड भी थे और कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर लिया गया और इस स्कैनिंग में कुछ भी पुलिस के हाथ ऐसा नहीं लगा जो संदिग्ध हो। अब इसे किसी असामाजिक तत्व की शरारत मानी जा रही है। अब एटीएस से खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मेल भेजा किसने था। सभी कर्मचारी अपने कामों पर वापस लौट गए हैं और यथावत तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम इस समय कलेक्ट्रेट के रिसेप्शन पे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कब ये सूचना मिली थी और कौन कौन सी टीम पहुंची यहाँ पर? सर, अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी सूचना, 1-1.5 घंटे पहले। सारी दोनों फ्लोर को सर्च कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आपको भी बाहर किया गया जिस समय एटीएस आई थी कि खाली किया गया? खाली किया गया था। हम सुचारू रूप से वापस अपनी सीट पे आ गए। पूरा दफ्तर खाली कर लिया गया था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और अब आप लौट आए? जी बिल्कुल। ये कर्मचारी हैं कलेक्ट्रेट दफ्तर के रिसेप्शन पे और ऐसे ही जितने भी यहाँ पर विभाग हैं सभी के सभी अपनी सीट पर लौट चुके हैं और काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है साइबर के जरिए कि आखिर ये मेल भेजा किसने था। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। पोखरण के एक सरकारी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर माली समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने रैली निकाली, एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। ये मामला पिछले महीने का है, जब पोखरण के एक सरकारी विद्यालय में 10वीं की छात्रा ने एक शिक्षक पर लाइब्रेरी में बुलाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। ये घटना 12 नवंबर को हुई थी। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद में आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी न होने से नाराज समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। माली समाज ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन आरोपी शिक्षक को जल्द गिरफ्तार नहीं करता तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। बूंदी जिला कारागार में अचानक एनडीपीएस एक्ट के बंद कैदी की तबीयत खराब हो गई। गंभीर अवस्था होने के चलते उसे बूंदी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे आईसीयू में भर्ती करवाया। चिकित्सकों की टीम मामले की देखरेख कर रही है और इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर मामले को देखा। प्रथम दृष्टया ज्यादा दवाइयों का सेवन करने की वजह से तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर चिकित्सकों की टीम कैदी की गहन जांच करवा रही है। मामले का पता लग सके, ताकि एनडीपीएस एक्ट में सजा काट रहा ये कैदी 2 साल से जिला कारागार में सजा काट रहा है। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा अपने समर्थकों के साथ 10वें दिन भी कलेक्ट्रेट पर पड़ाव पर डाले हुए हैं डेरा। इधर सरकार को जगाने के लिए 84 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता ढोल बजाकर कलेक्ट्रेट के बाहर पड़ाव स्थल पर पहुंचे, जहां गेट के सामने ही ढोल मजीरों पर भजन कीर्तन किए गए, अपनी मांगें रखी गईं। तो वहीं सरकार पर किसान, मजदूर और युवा विरोधी होने के आरोप भी लगे। सरकार के सद्बुद्धि की कामना की गई है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही, मजदूरों को मनरेगा योजना में काम नहीं मिल रहा, बकाया भुगतान लंबे समय से बाकी है। इन मांगों के पूरा नहीं होने तक उग्र आंदोलन करेंगे। 11वें दिन में शामिल होने के लिए, और हमारी मूल मांग यह है कि रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यों को स्वीकृत किया जाए और स्वीकृत करके अतिशीघ्र कार्यों को
प्रारंभ किया जाए ताकि गांव की गरीब जनता को राहत मिल सके और अपना अच्छा जीवन जी सके। इसके साथ ही मेटो का और मटेरियल का पिछले समय से भुगतान जो बाकी है वो किया जाए। झालावाड़ नगर परिषद ने आज से फिर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 3 दिन पहले ही शहर में मुनादी करवाकर व्यापारियों और अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई थी, अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी। आज अतिक्रमण हटाने की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधक दस्ता भारी पुलिस जाब्ते के बीच शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए निकला। इस दौरान मौके पर लोग और व्यापारियों का हुजूम था। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने पीला पंजा चलाकर कई स्थानों को अस्थायी अतिक्रमण जो कर रखा था उसे ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई की जा रही है और ये समुचित नगरीय क्षेत्र झालावाड़ में की जा रही है। जो रोड पे लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं? अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण, रोड पे जो फुटपाथों पे जो भी अतिक्रमण कर रखे हैं लोगों ने, दुकानदारों ने नालों पे कब्जा कर रखा है, उनको हटाया जा रहा है। दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति पुनर्गठन को लेकर विवाद चरम पर आ गया है। बड़ियाल कला को पंचायत समिति घोषित करने की मांग पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। संघर्ष समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए 23 ग्राम पंचायत भवनों पर तालाबंदी कर आह्वान किया है। संघर्ष समिति अध्यक्ष सियाराम रलावता की अगुवाई में बैठक हुई जिसमें ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस कदम को मंजूरी दी है। पिछले 10 दिनों से धरना जारी है और समय सिंह का आमरण अनशन 7वें दिन पहुंच चुका है। और आमरण अनशन का 7वां दिन है। हमारी मांगे पूरी करो। बड़ियाल पंचायत को पंचायत समिति बनाओ। हमारी मांगे। हमारा निवेदन है ग्राम पंचायत अनंतवाड़ा और अन्य बांदीकुई की पंचायतों को जो लगाया गया है बैजूपाड़ा में, उसका हम निंदा करते हैं। हमें बेजूपाड़ा पंचायत समिति में जोड़कर ये सरकार बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा और हमारी जो अनंतवाड़ा ग्राम पंचायत को है उसको बेजूपाड़ा में ना जोड़ के जो बड़ियाल पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है उस बड़ियाल पंचायत समिति में हमें जोड़ने का। 3 बच्चे होने के बावजूद प्रमोशन के लिए झूठे खेल यहां पर खेला गया। सिरोही पंचायत समिति में सहायक विकास अधिकारी बने लंबे समय से राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी शिकायत के बाद भी अब तक एक्शन नहीं हुआ है। रिपोर्ट देखिए। प्रमोशन के लिए गजब खेल, झूठे दस्तावेज, झूठा शपथ पत्र, शिकायत के बाद भी नहीं एक्शन। अधिकारी बनने की चाह थी लेकिन दस्तावेज सही नहीं थे तो झूठ का सहारा लिया और फिर इसी झूठ प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक विकास अधिकारी बन गया। लेकिन इस सिंदरथ गांव के सरपंच ने उसके इस खेल का खुलासा किया है। सिरोही पंचायत समिति में अब लगातार चर्चाओं का माहौल गर्म है। बता दें कि सिरोही पंचायत समिति जिसमें 30 ग्राम पंचायतें आती हैं, वर्तमान में यहाँ पर एक ऐसा कर्मचारी है जिसने अधिकारी बनने की चाह में झूठे शपथ पत्र देकर जो है अपने काले कारनामों को अंजाम दिया और अपनी राजाशाही व लग्जरी लाइफ जीने के लिए ये सब झूठे दस्तावेज दिए। दरअसल सिरोही पंचायत समिति में ग्राम सेवक के पद से असिस्टेंट बीडीओ के प्रमोशन के लिए हरिराम माली ने पूरा खेल किया। 3 संतान होने के बावजूद परिवार का राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाए, फिर झूठा शपथ पत्र देकर सरकार और विभाग के अधिकारियों को भी गुमराह किया। पिछले लंबे समय से अधिकारी बनकर राजस्व का भी भारी नुकसान किया। हालांकि इस मामले में सिंदरथ गांव के सरपंच शिवराज सिंह ने पूरे प्रकरण को सबूतों के साथ उजागर किया। जयपुर पंचायती राज विभाग और स्थानीय प्रशासन को भी सबूतों के साथ पत्र लिखे, लेकिन अधिकारी अपने ही विभाग के कर्मचारी असिस्टेंट बीडीओ को बचाने के लिए जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिए। पंचायत समिति को मैंने अवगत कराया था कि एडिशनल बीडीओ जो लगे हुए हैं पंचायत समिति के अंदर, उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकार को भी गुमराह किया
और धन का भी दुरुपयोग हुआ उसमें इन्होंने बच्चे का जो डिटेल्स हैं उन्होंने छुपा के, तथ्यों को छुपा के सरकार को भी गुमराह किया और इसके अलावा उन्होंने प्रमोशन भी लिया है। इस गंभीर मामले में सरकार को झूठे शपथ पत्र देकर गुमराह करने की एवज में कानूनी कार्रवाई करके राजस्व की रिकवरी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विभाग के अधिकारी ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध कर रहे हैं। और इस शिकायत के लिए हमने जो जिला की तरफ से एक समिति का गठन कर लिया है, जो हमारे यहाँ तक के पास अधिकारी है, उनके द्वारा इसकी जाँच करके शीघ्र जाँच रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उसके उपरांत जिस पर भी जाँच रिपोर्ट आती है उसका कार्रवाई की जाएगी। सिरोही पंचायत समिति में हरिराम माली अभी विवादों में चल रहे हैं, क्योंकि सरकारी सेवा नियम के विपरीत 3 संतान होने के बावजूद प्रमोशन लेकर सरकार को झूठा शपथ पत्र देकर तनख्वाह में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। बारां जिले में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही यूरिया खाद की भारी किल्लत सामने आ लगी है। छबड़ा के सरकारी विद्यालय के मैदान में बुधवार तड़के खाद लेने पहुंचे किसानों की भारी भीड़ ने हालात बिगाड़ दिए। सुबह 4 बजे से टोकन वितरण तय था, लेकिन उससे पहले हजारों किसान पहुंच गए। अव्यवस्था फैल गई, लाइन टूट गई, धक्का मुक्की हुई। किसानों ने टोकन बांटने में पक्षपात के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस, भीड़ को संभाला गया, वितरण दोबारा से शुरू कराया गया। बारां जिले में छबड़ा ही नहीं, अटरू और छिपा बड़ौद में भी यही स्थिति बनी हुई है। अतिवृष्टि से खरीफ फसलों की बर्बादी के बाद अब रबी की उम्मीदें खाद की कमी के चलते कमजोर पड़ रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो अलॉटमेंट हमको हुआ था अक्टूबर और नवंबर माह का, वो हुआ था 47,000 मैट्रिक टन का था हमारा अक्टूबर और नवंबर में, और दोनों मंथ में मिला करके हमारे पास 46,800 मैट्रिक टन यूरिया दोनों ही महीने में आ चुका है। ये जो डिमांड होती है वो स्टैगर्ड होती है। जैसे इस महीने भी जो हमारी डिमांड थी 18,500 थी दिसंबर के लिए, परंतु जैसा आपको पता है कि हमारे ज़िले में जो बारिश हुई थी नवंबर में, उसके कारण सोइंग काफ़ी एक साथ हो गई थी। बारां के मंगरोल तहसील में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर नायब तहसीलदार को ट्रैप करने वाले युवक का 2 मंजिला मकान प्रशासन ने अतिक्रमण बताते हुए जमींदोज कर डाला। मंडला निवासी गिरिराज गुर्जर का आरोप है कि शिकायतकर्ता और अधिकारियों की मिली भगत से उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गिरिराज ने नायब तहसीलदार की 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की थी। लगभग 1 महीने तक उसकी दुकान अब उसके बाद तोड़ी गई है। युवक का कहना है कि गांव के नाले पर किए गए असली अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसके मकान को निशाना बनाया गया। दो मंजिल दुकान थी मेरी, जो प्रशासन द्वारा नायब तहसीलदार जी बाबूलाल गुजर को मैंने ट्रैप कराया था। वो मुझसे रिश्वत मांग रहे थे, मैंने रिश्वत नहीं दी तो उन्होंने मेरी दुकान तोड़ दी। ये गलती तो शिकायत करने वाले की है, उसने नाला से बंद कर रखा है और मेरे प्रशासन ने दुश्मनी निकाल के मेरा मकान तोड़ा है। मैंने रिश्वत नहीं दी जी, इसके कारण। खबर बारां से है, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर ओड बस्ती के ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और ऐसे में बस्ती में सड़क मार्ग नहीं होने के चलते ये गुस्सा फूटा था। NH 27 पर दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें इस दौरान लगी रही। सूचना के बाद किलवाड़ा पुलिस पहुंची। मौके को वहां पर जो मार्ग पर तमाम वाहन थे उन्हें आगे बढ़ाया गया, यानी कि मार्ग को खुलवाया गया। बस्ती का मुख्य रास्ता पक्का नहीं होने के चलते ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने रास्ता जाम कर दिया था। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में हिट एंड रन मामला सामने आया। SMS स्टेडियम के पास थार गाड़ी का आतंक देखने को मिला। थार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। एक युवक की मौत हुई है, एक युवती का पैर कटा है। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। थार चालक गाड़ी समेत फरार बताया जा रहा है। 6888 गाड़ी का नंबर था। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को ट्रैक करना शुरू कर दिया है।
कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन के लिए बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन खबर यह सामने आई कि पोस्टर को फाड़ दिया गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसी असामाजिक तत्व ने इन पोस्टर्स को फाड़ा है। इसकी जानकारी सुबह मिलने पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, महावीर थाना नगर पहुंच गए, पुलिस तक ये जानकारी दी, हंगामा किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जन्मदिन 4 दिसंबर यानी कि कल है। इसे लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं और जगह जगह पोस्टर लगाकर बधाई दे रहे हैं। जयपुर में इन दिनों काले रंग की थार विशेष रूप से पुलिस के निशाने पर आ गई है। सड़क पर काली थार देखते ही पुलिस रोक रही है। जयपुर दक्षिण पुलिस ने कमिश्नर जयपुर के निर्देश पर काली थार, काले स्कॉर्पियो, काले शीशे वाले वाहन, मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक और पावर बाइक के विरुद्ध विशेष अभियान चला रखा है। बीते 2 दिन के अंदर 141 वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें काले शीशे वाले 100 थार है, स्कॉर्पियो वाहन है, अन्य उल्लंघन और 41 पावर बाइक शामिल है। वाहनों को जब्त कर नारायण विहार ले जाया गया, जहां पुलिस ने वाहनों के चालान बनाकर इन वाहनों के काले स्टिकर हटाए। जयपुर के बगरू में 2 बाइकों की आमने